चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपना खेत अपना रोज़गार एक प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ किया है और इस प्रोग्राम के कुछ खदोखाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो सरकारी ज़मीन है, जो सरकारी अराज़ी जो बंजर पड़ी रहती थी, जो वीरान पड़ी रहती थी, लेकिन कभी किसी हुक्मरान को ये ख्याल नहीं आया था कि ये ज़मीन के मालिक पंजाब के अवाम हैं और ये ज़मीनें बसाने का और इन ज़मीनों को आबाद करने का जो एक मौका है वो इन बेरोज़गार लोग जो हैं वो उनको मिलना चाहिए। इसी थॉट को आगे रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम शुरू की है, जिसके अंदर जो देहातों में जो बेज़मीन हारी हैं, काश्तकार हैं, जो ज़मीन बसाना चाहते हैं, आबाद करना चाहते हैं, उनके अंदर 160 अरब रुपए की मालियत की जो ज़मीन है वो 10 साल की लीज़ पर दी जाएगी। 160 अरब रुपए इस सरकारी ज़मीन की मालियत है जो पंजाब के अवाम के सामने जो है वो उनका हक उनको देने के लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये मंसूबा अनाउंस किया है और इस मंसूबे से बराह रास्त 88,780 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। ये वो 88,000 खुशनसीब लोग होंगे जिनके पास जो शायद किसी की जो YBG कहते हैं गाँव के अंदर किसी की ज़मीन करते होंगे, किसी के मज़ारे होंगे, किसी के हारी होंगे, लेकिन ख़ुद अपने ज़मीन जो है वो जितनी मेहनत वो किसी की ज़मीन पे करते हैं, उनके पास चूँकि एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं था तो वो जो मेहनत वो किसी की ज़मीन के लिए करते थे, अब इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ जो ज़मीन उनको देंगी उसके साथ वो ख़ुद जो है वो अपनी ज़मीन जो है वो आबाद करेंगे, ख़ुद जो है वो अपने लिए भी एक रोज़गार कमाएंगे और यकीनन पंजाब की जो एग्रीकल्चर है उसके लिए भी, पंजाब की जो मईशत है उसके लिए भी एक मेन रोल जो है वो अदा करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो है वो 25 से 40 लाख रुपए मालियत की जो है वो अराज़ी दी जाएगी और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ अराज़ी देकर उनको छोड़ नहीं दिया जाएगा। बाय द वे मैं पहले ये भी बता दूं कि अराज़ी की निशानदही कैसे होगी। ये एप्लीकेशंस जो है ये मांगी जाए, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है। अब इसके ऊपर तमाम जो वेबसाइट है उसके ऊपर बाकायदा अराज़ी दिखा दी गई है, बता दी गई है कि ये इतने से इतने नंबर का ये एक जो है वो 2 से 5 एकड़ के बीच में ये जो ज़मीन है ये दी जाएगी। सो इसमें खुद चूज़ करेगा एक काश्तकार कि उसको 1 एकड़ चाहिए, उसको 2 एकड़ चाहिए, उसको 3 एकड़ चाहिए और ये ज़ाहिर है अवेलेबिलिटी जो है ज़मीन की उसके हिसाब से भी, क्योंकि कई जगहों पर बड़े जो है वो प्लॉट्स मौजूद हैं जिसमें 5 एकड़ तक मिल सकता है, कई जगहों पर छोटे हैं तो वहाँ पर फिर 1-1 एकड़ का जो है वो भी टुकड़ा किसी को मिल सकता है। और फिर इस टुकड़े को बसाने के लिए, इस टुकड़े को काबिले काश्त बनाने के लिए 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से काश्तकार को 1 टाइम ग्रांट भी दी जाएगी। यानी वो 50,000 एक एकड़ के ऊपर जो है उसको मिलेगा ताकि वो उसको उन पैसों को इस्तेमाल करके उस ज़मीन को काबिले काश्त बना सके। सो ये इतना बड़ा लैंडमार्क प्रोग्राम है और ये पंजाब के अवाम को जो उनका हक था वो चीफ मिनिस्टर उनको मांगना नहीं पड़ता। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि पंजाब के लोगों को अपना हक मांगने के लिए चीफ मिनिस्टर को कहना नहीं पड़ता। चीफ मिनिस्टर ख़ुद उनके बारे में सेहत की सहूलियात हों वो ख़ुद प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, उनको सफ़र की सहूलियात हों उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, उनको तालीम की जो है वो बेहतर तालीम बच्चों को दिलानी है उसके लिए वो ख़ुद जो है वो काम कर रही होती हैं। और अब ये इससे रोज़गार जो है, जो बेरोज़गार लोग हैं उनको भी इसमें मदद मिलेगी। और फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत सारे मौसमी और बेमौसमी रहनुमा निकलते हैं और वो आते हैं जो किसानों की जो है वो एक नाम लेकर एक प्रोपेगेंडा करने के लिए। सो उनको भी यकीनन मैं समझती हूँ कि उनके लिए भी एक सोचने का मुकाम है कि वो चीफ मिनिस्टर जिसने अपने दौरे हुकूमत में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को किसान कार्ड दे दिए हैं, 30,000 जो ट्रैक्टर है वो पंजाब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और मज़ीद अभी ये हर साल इसको जो है वो एक्सटेंड कर रही हैं। उसके साथ साथ अब ये जो ज़मीन मिलेगी ये सिर्फ़ और सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इस पर कोई घर बनाना, इसके ऊपर कोई और जो है वो पुख्ता तामीर करना जो है उसकी इजाज़त कतई नहीं होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ, और फिर ये है कि इसके साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इंटर्न्स जो हैं, जो बड़ी तादाद में
10,000 20,000 के करीब ऑलरेडी इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं। इन इंटर्न्स को जो है वो इन काश्तकारों के साथ अटैच किया जाएगा कि वो उनको गाइड कर सके जहाँ पर भी उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर कोई पहली दफ़ा करना चाहता है, कोई नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है जो एग्रीकल्चर के अंदर नई जो है वो किसी मैकेनाइजेशन के थ्रू, नए तजर्बात के थ्रू वो आबाद करना चाहता है अपनी ज़मीन, उसके लिए भी उसको भी गाइड करने के लिए ये एग्रीकल्चर इंटर्न्स जो हैं, और वो इलाके के हिसाब से वो देख के बता सकते हैं कि आपकी ज़मीन जो है, और ये भी मैं बता दूं कि ये कोई बंजर नकारा ज़मीनें नहीं हैं, ये वो ज़मीनें हैं जिनको देखकर, जिनकी सॉइल टेस्टिंग की गई है, जहाँ पर पानी अवेलेबल है नंबर 1, और नंबर 2 कि जो काश्तकारी के लिए मौजू ज़मीन है वो ज़मीन जो है उसका इंतखाब किया गया है। कोई बंजर बियाबान जो ज़मीनें हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं है। और इसके अंदर मुख्तलिफ अजला में 13,812 लॉट बनाए गए हैं। इसको लॉट कहा है इस ज़मीन के इस टुकड़े को, और ये कोई तकरीबन 13,821 लॉट्स हैं जिसके ज़रिए ये 88,000 से ज़्यादा ख़ानदान जो है वो इसके अंदर मुस्तफ़ीद होंगे। और फिर चोलिस्तान जो है वो इससे अलहदा है। चोलिस्तान के अंदर 16,685 लॉट्स अलहदा है। सो चोलिस्तान के अंदर भी जो एक पूरा चोलिस्तान के अंदर बसाने के लिए, वहाँ पर ज़मीन को काश्तकारी के लिए जो है वो तैयार करने के लिए जो प्रोग्राम है, उसके तहत भी इसके अंदर भी 16,665 लॉट्स जो हैं वो रखी गई हैं। और जैसे मैंने गुजारिश की कि पानी की दस्तयाबी और ज़मीन की ज़रखेज़ी जो है इसको मद्देनज़र रखा गया है। पहला पॉइंट जो है वो इस हवाले से है। और ये जो ज़रई इनकलाब है इंशाअल्लाह ताला, इसमें यकीनन जो यील्ड्स हैं पंजाब की, जो अब भी मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि पंजाब ने अपना टारगेट, जो गंदम का टारगेट उसको दिया गया था, उससे ज़्यादा गंदम जो है वो लगाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब जो है वो बाकी सूबों को भी इसमें पेनिट्रेट करता है। सो जैसे मैंने गुजारिश की कि 21,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स ऑलरेडी तकसीम किए जा चुके हैं। 10,000 जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इसी माली साल के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। 5,000 सुपर सीडर्स जो हैं वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अगले साल के लिए इन सुपर सीडर की तादाद जो है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। और 8,000 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वो तमाम मंसूबे हैं जो अमल दरामद हो रहा है। मैंने कई दफ़ा कहा कि मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी के अंदर होगा, करेंगे, पहले सतह कर दो, उसके बाद लोग ढूंढते रहते हैं वो मंसूबा कहाँ गया। पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब में जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है, और ये भी अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम जब चीफ मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया है, पोर्टल खोला गया है, लोगों को ज़मीन जो है वो सारा होमवर्क कर लिया गया, ज़मीनों की लॉट्स बना ली गई, इनकी निशानदेही कर ली गई। इसके ऊपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होमवर्क था जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ेरे निगरानी हुआ। और इस तमाम को करने के बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो सामने आई और उन्होंने आकर इसको इनॉग्रेट भी किया, इस पोर्टल का इफ्तिताह भी किया। और अब भी इसके ऊपर जो है, अभी पोर्टल का इफ्तिताह नहीं हुआ था तो उनको मीटिंग में बताया गया कि 900 से ज़्यादा एप्लीकेशंस पोर्टल खुलने से पहले ही जो है वो उनको जो है वो मिल गई थी। सो इसलिए ये एक मैं बहुत खुशी के साथ पंजाब के अवाम को, जो जिनको काश्तकारी का शौक़ है, जो काश्तकारी करना चाहते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर, आपकी चीफ मिनिस्टर जो पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने आपके लिए एक जो आपके लिए सोचा है, आप भी उतनी मेहनत के साथ इन ज़मीनों को आबाद करेंगे, इन ज़मीनों को ज़रखेज़ बनाएंगे और पंजाब की एग्रीकल्चर में, पंजाब की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी जो है वो आप साबित होंगे। दूसरी एक छोटी सी बात जो कल चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसका अनाउंसमेंट कर दिया है, जो फिल्म सिटी के हवाले से है, और ये इसमें आप ज़रा फ़र्क देखिए। एक तरफ सुथरा पंजाब है, अपनी छत अपना घर है, उसके साथ ये अब अपना खेत अपना रोज़गार है, ग्रीन